नमस्कार दोस्तों, नमस्ते इंग्लिश के डेली लाइफ सेंटेंस सेक्शन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हमेशा की तरह हम लोग डेली लाइफ वाक्य लाए हैं और दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू फ्रेंड्स रिलेटेड टू जॉइन स्पोकन इंग्लिश कोर्स। दोस्तों, इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अगर आप चाहते हैं अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना, अगर आप अपनी इंग्लिश को और मजबूत करना चाहते हैं, सो आज ही प्ले स्टोर से नमस्ते इंग्लिश ऐप डाउनलोड कीजिए और अनलिमिटेड अकाउंट ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों, नमस्ते इंग्लिश ऐप पर आप अंग्रेजी की बोल बोल कर प्रैक्टिस कर सकते हैं और बिना किसी की सहायता से फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। ओके, अब चलते हैं आज के लेसन की ओर। दोस्तों, आज के लेसन में हम लाए हैं स्पोकन इंग्लिश कोर्स को ज्वाइन करने से रिलेटेड सेंटेंसेस। जैसे अगर आपको इंग्लिश में कहना हो, क्या तुमने कभी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स किया है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? या अगर आपको कहना हो, मैं गर्मियों की छुट्टियों में इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करने का प्लान कर रहा हूं, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? या अगर आपको कहना हो, क्या तुम भी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करना चाहोगे, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? या अगर आपको कहना हो, इंग्लिश स्पीकिंग का बेसिक प्लस एडवांस कोर्स की अवधि 3 महीने है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? दोस्तों, ज्यादातर लोग ऐसे सेंटेंस नहीं बना पाते हैं, यही हम आज के लेसन में लाए हैं। तो चलते हैं आज के लेसन की ओर। अगर आपने कहा, क्या तुमने कभी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स किया है, तो ऐसे में आप कहेंगे, हैव यू एवर डन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। दोस्तों, अगर कहना है क्या तुमने कभी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स किया है, तो उसकी इंग्लिश होगी हैव यू एवर डन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। दोस्तों, यहां हैव का मतलब होता है काम पूरा दर्शाने के लिए हम हैव यूज करते हैं। यू का मीन्स होता है तुम, एवर का मतलब होता है कभी। हैव यू एवर डन यानी क्या तुमने कभी किया है, क्या किया है? इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। क्या तुमने कभी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स किया है, तो उसकी इंग्लिश होगी हैव यू एवर डन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। ओके, दूसरा सेंटेंस है, मैं गर्मियों की छुट्टियों में इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करने का प्लान कर रहा हूं, तो ऐसे में आप कहेंगे आई एम प्लानिंग। आई एम प्लानिंग यानी मैं प्लान कर रहा हूं, मैं प्लान कर रहा हूं, तो उसकी इंग्लिश होगी आई एम प्लानिंग टू डू इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। मैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करने का प्लान कर रहा हूं, तो आप कहेंगे आई एम प्लानिंग टू डू इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स इन समर वेकेशन। इन समर वेकेशन। दोस्तों, आई यानी मैं, प्लानिंग, आई एम प्लानिंग यानी मैं प्लान कर रहा हूं, टू डू, डू का मतलब होता है करने का। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, मैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करने का प्लान कर रहा हूं इन समर वेकेशंस यानी गर्मियों की छुट्टियों में। ओके, ऐसे ही अगर आपने कहा क्या तुम भी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करना चाहोगे, तो ऐसे में आप कहोगे डू यू या वुड यू। वुड यू से भी बोल सकते हैं, वुड यू ऑल्सो या वुड यू लाइक, वुड यू ऑल्सो लाइक टू ज्वाइन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। क्या तुम भी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करना चाहोगे, तो आप कहोगे वुड यू लाइक टू डू, वुड यू लाइक टू ज्वाइन यानी क्या तुम करना पसंद करोगे, करना चाहोगे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, यानी क्या तुम भी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करना चाहोगे। वुड यू ऑल्सो लाइक टू ज्वाइन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। ओके,
और लास्ट सेंटेंस है इंग्लिश स्पीकिंग का बेसिक प्लस एडवांस्ड कोर्स की अवधि 3 महीने है। सो आप कहेंगे इंग्लिश स्पीकिंग बेसिक प्लस एडवांस्ड कोर्स इज फॉर 3 मंथ्स। बेसिक और एडवांस कोर्स 3 महीने का है, तो आप कहेंगे बेसिक एंड एडवांस कोर्स इज फॉर 3 मंथ। इंग्लिश स्पीकिंग बेसिक प्लस एडवांस्ड कोर्स इज फॉर 3 मंथ, यानी इंग्लिश स्पीकिंग के बेसिक प्लस एडवांस कोर्स की अवधि 3 महीने है। सो दोस्तों, इस तरह से सेंटेंस बनते हैं। आई होप यू लर्नड इट, आई होप यू एंजॉयड दिस लेसन। इफ यू रियली लाइक दिस लेसन, देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब नमस्ते इंग्लिश। I will see you in next session. Till then, take care.